नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को बुद्ध पर्वत की उंगली के ऊपर बनने वाले तिलों के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियोस में अभी तक आपको बताया, सूर्य, शनि और गुरु की फिंगर के ऊपर अगर तिल बनते हैं तो इनका क्या शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, इन सब के बारे में आज बताया। आज मैं आपको बुद्ध पर्वत एवं बुद्ध की उंगलियों के ऊपर जो तिल बनते हैं इनके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देखते हैं सारी फिंगर्स में 3 फैलेंजर या 3 पोर होते हैं। तो अगर कहीं पे भी इसमें पहले पोर पे तिल होता है तो इसका क्या महत्व होता है, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे पे। तो इससे पहले हम ये जानने से पहले थोड़ा बुद्ध पर्वत के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बुद्ध की उंगली होती है जिसे छोटी उंगली बोलते हैं, स्मॉल फिंगर बोलते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध पर्वत से हम क्या कहते हैं, व्यापारिक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या बिजनेस, या जो वाणी जो पर्सन की होती है, बोलने की एबिलिटी, कला होती है, इन सब चीज़ों के बारे में देखा जाता है। पर्सन के अंदर किस तरीके की चतुराई, क्लेवरनेस है, ये सब सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और कई बार इससे रिलेशनशिप या रिश्ते भी देखे जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं बुद्ध पर्वत से देखी जाती हैं। और अगर कहीं पे भी आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बुद्ध पर्वत की अगर पहली पोर पे तिल होता है, जैसे कि ये वाला आप देखिए, ये पहला पोर हो गया। अगर यहाँ पर अगर तिल होता है तो ऐसा पर्सन थोड़ा लालची किस्म का हो जाता है, क्योंकि जो 3 पोर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है अपना जो सोच विचार होती है, जो व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोच विचार होती है उसको इंडिकेट करता है। और दूसरा जो पर्व होता है ये व्यापारिक दृष्टि को, यानी कि जो व्यापार से संबंधित चीज़ें होती हैं उसको इंडिकेट करता है। और जो तीसरा पोर होता है, जैसे कि ये देखिए, दूसरा हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा। ये जो तीसरा पोर होता है ये फिजिकली, ये शारीरिक चीज़ों को व्यक्त करता है, जो बुद्ध से संबंधित होती है, इन सब चीज़ों को व्यक्त करता है। तो अगर कहीं पे भी ये देखें आप, मैं फिर से थोड़ा सा बताता हूँ। अगर पहले फैलेंजर पे तिल होता है तो ऐसा पर्सन थोड़ा सा लालची किस्म का हो जाता है, और वो रिश्तों नातों को अहमियत ना देके सबसे ज़्यादा धन को अहमियत देने लगता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये व्यापारिक सोच से संबंधित ये वाला पूर होता है, तो कई बार पर्सन गलत डिसीजन भी ले लेता है, क्योंकि जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है, या कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जिसमें उसे फ़ायदा लाभ तो होता है लेकिन उस स्तर का नहीं होता जिस स्तर का उसे होना चाहिए, या जो चीज़ उसे मिलनी चाहिए वो चीज़ उसे नहीं मिलती है। अगर इनको अगर कहीं पे भी इस तरीके से तुलना करनी हो, या रिश्तों में या पैसों में, तो ये सबसे ज़्यादा पैसों को प्राथमिकता देंगे उस समय पे, और बाद में ये रिश्ते नाते और बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो ये अगर पहले पर तिल होता है तो इसका ये महत्व होता है। और इसके अलावा आप देखिए, अगर सेकंड पोर पे आप देखिए, कहीं पे भी अगर सेकंड पोर पे तिल होता है, जैसे कि ये वाला देखिए, ये जो है सेकंड पोर है, अगर यहाँ पे कोई तिल होता है या अचानक से उभर आता है तो ये थोड़ा सही नहीं माना जाता है। ऐसे पर्सन को अक्सर थोड़ा बोलने में या ठीक तरीके से अपनी बात रखने में, स्पष्ट तौर पे अपनी बात सामने वाले के सामने रखने में थोड़ी सी परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता, या उसे स्टेज फियर जैसी प्रॉब्लम होती है, या जैसे कि उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है, तो सामने वाले को, या सामने मतलब जो अपनी चीज़ स्पष्ट रूप से उसके मन में है वो व्यक्त नहीं कर पाता। तो ये थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर तिल होता है तो ऐसे पर्सन के जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके प्रति इनका डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है, और उनकी ज़रूरतें, इससे संबंधित सारी चीज़ों को वो पूरा करने का हर प्रयास करते हैं या पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप देखिए, तो यहाँ पे तिल होने पे, यानी कि दूसरे पोर पे तिल होने से क्या रहता है, एक तरीके से वाणी दोष होता है जो बुद्ध के कारण होता है। बुद्ध का ये नेगेटिव इफेक्ट होता है, जिस वजह से पर्सन को तोतलाना या हकलाना या कुछ इस तरीके से जो चीज़ें रहती हैं उन चीज़ों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। स्पेशली ये देखा जाता है स्टार्टिंग की एज में, लेकिन कई बार देखा गया है कि ये इवन मिडिल एज में भी रहता है, जैसे कि 20-25 साल या 30-40 के बीच में भी कई लोगों को देखा गया है कि वो थोड़ा स्टैमरिंग या तुतलाने या इनसे संबंधित चीज़ों से थोड़ी सी दिक्कत परेशानी रहती है उन्हें। ये जो तिल यहाँ पे होता है या इस वजह से होता है, या इनका कुंडली में भी देखा जाए कि बुध ग्रह की स्थिति अगर ठीक नहीं होती है तो इस वजह से भी ये चीज़ें थोड़ी सी इनकी लाइफ में होती हैं। लेकिन ये तिल हमेशा नहीं रहते, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया, और इसके बाद में वीडियो में एंडिंग में आपको ये सब सारी चीज़ें बताऊँगा
कि ये तिल का कब कब किस तरीके से इनका इफेक्ट होता है। अब इसके अलावा क्या रहता है कि अगर यहाँ पे सेकंड पे तिल होता है तो ऐसे पर्सन में क्या रहता है कि एक कला अच्छी होती है या एक जो आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके अंदर होती है ये बहुत अच्छी होती है। और जैसे कि ये सेकंड का जो पर्व होता है ये व्यापार से संबंधित होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर जो कला या जो आर्ट होता है ये कहीं ना कहीं उससे धन पैसा भी कमाते हैं और फेमस भी होते हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट नेचुरली जो देखा जाए इसकी तरफ होता है। तो जिस चीज़ में किसी पर्सन का इंटरेस्ट होता है अगर उसमें वो काम करे या उसकी तरफ आगे बढ़े तो डेफिनेटली क्या रहता है कि वो सक्सेस या सफलता पाता है। तो यहाँ पे तिल होने से क्या है, मिश्रित परिणाम होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, तो दोनों ही चीज़ें रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा देखा गया है कि जिनके सेकंड पे तिल होता है तो ऐसे लोगों की जो वैवाहिक लाइफ होती है उसमें भी थोड़ा अप्स एंड डाउन देखे गए हैं। कई बार पत्नी से उनकी नहीं बनती या पत्नी की पति से नहीं बनती, कुछ इस तरीके से चीज़ें ऐसे लोगों में देखी गई हैं। अब इसके अलावा आप देखिए थर्ड पे, अगर थर्ड फैलेंजर पे तिल होता है यानी कि थर्ड पोर पे तिल होता है, जैसे कि ये वाला देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे कहीं पे तिल होता है तो ये थोड़ा सा मिश्रित परिणाम ही यहाँ पे भी देखे गए हैं। यहाँ पे तिल होने से पर्सन की जो डिसीजन पावर होती है ये बहुत अच्छी होती है, मतलब जो निर्णय लेने की क्षमता होती है ये बहुत अच्छी होती है। और ऐसे लोग अक्सर आपने देखे गए हैं अच्छे एडवाइज़र, अच्छे सलाहकार, या इनकी सलाह लेके जो सामने वाला या दूसरा व्यक्ति जो है वो सफल या कामयाब हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी गई, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बट साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ये भी चीज़ें देखी गई हैं कि ये लोग कुछ ऐसे फैसले भी ले लेते हैं या ऐसे काम इनकी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो तिल होता है थर्ड का ये फिजिकली चीज़ों को मेनली दर्शाता है, फिजिकली चीज़ों को दर्शाता है और बुद्धि से संबंधित, जैसे कि बुद्ध ये व्यापार का कारक है, बिजनेस का कारक है, तो इनसे संबंधित हानि रहती है। जैसे कि ये कई बार क्या है कि बिना डॉक्यूमेंट्स को देखे हुए या परखे हुए, कोई चीज़ को ठीक से जांचे परखे हुए उस पर साइन या दस्तखत कर देते हैं, बाद में उस चीज़ का इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है या परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन्हें अपने लोगों से ही धोखा मिल जाता है। जैसे कि इनके नाम कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी है तो उस ज़मीन या प्रॉपर्टी को इनने किसी दूसरे के नाम, अपने परिवार में ही किसी और के नाम करवा दिया, यानी कि बहन के नाम या भाई के नाम। अब बाद में वो इन्हें वो चीज़ देने से मना कर दे। तो ये इस टाइप से चीज़ें भी देखी गई हैं इनकी लाइफ में कि इनने तो अपना समझ के उसके प्रॉपर्टी दे दी या ज़मीन दे दी, ये सारी चीज़ें उनके नाम करवा दी। अब जब उनको वापस लेने का मौका आया, उनको मांगने का मौका आया, तो सामने वाले ने ये चीज़ देने से इनकार कर दिया। तो ये टाइप से चीज़ें भी इनकी लाइफ में हो जाती हैं। अब इसके अलावा देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो बुद्ध पर्वत के थर्ड फोर पे तिल होने का ये सब मतलब होता है, जैसे कि ये वाले पे। और इसके अलावा एक ये भी चीज़ रहती है कि अगर थर्ड फैलेंजर पे तिल है तो कई बार इन लोगों को अचानक से धन हानि हो जाती है। इनका मतलब कुछ डिसीजन कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जो थोड़े से ख़राब निकल जाते हैं, जिस वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ता है। और कई बार ऐसे लोगों की दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा उथल पुथल देखी गई है, मतलब आपस में उनकी बनती नहीं है, ये कुछ इस तरीके से ये चीज़ें देखी गई हैं। और यहाँ पे तिल होने से क्या रहता है कि ये जैसे कि ये भौतिक चीज़ों का कारक भी होता है, तो यहाँ पे तिल होने से इनका जो जननांग वगैरह होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स वगैरह होते हैं, उनसे संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर बुद्ध पर्वत की उंगली में किसी भी फैलेंजर पे तिल होते हैं तो सबका अलग अलग मतलब होता है। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं यहाँ कि ये तिल हमेशा से नहीं रहते या अचानक से नहीं, मतलब ये हमेशा से नहीं रहते। कई बार जन्म से ही होते हैं या कई बार बीच में सडनली वैसे देखने में आते हैं। अगर ये जन्म से ही होते हैं तो इनका इफेक्ट बहुत ही कम होता है, 10 से 15% इनका इफेक्ट होता है। बाकी बुद्ध से संबंधित कुछ उपाय रेमेडीज़ आप कर लेते हैं तो इनका जो नकारात्मक प्रभाव होता है ये अपनी लाइफ या जीवन से बिल्कुल कम हो जाता है। और ये अचानक से जब बीच में उभर आते हैं, जैसे कि 25, 30, 35, 40 के बीच में अगर ये ये अचानक से उभर आते हैं तो इनका इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा देखा गया है। उस समय पे इनका प्रभाव ज़्यादा देखा गया है। तो ये बुद्ध से संबंधित उपाय कर लें तो इनका क्या रहता है कि इफेक्ट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब बुद्ध से क्या रहता है कि इनके अलग अलग उपाय रेमेडीज़ होते हैं, वो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताने से क्या रहता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो भी उपाय या इनके रेमेडीज़ वगैरह जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट के माध्यम से या बाकी सोर्सेज से मेरे से पूछ सकते हैं।
तो ये कुछ विशेष जानकारी थी बुद्ध पर्वत पर तिल होने से। अगर ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको समय पर रेगुलरली मिलते रहेंगे, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।